नमस्कार दोस्तों, रहमत राज क्लासेस डेगाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल से संबंधित जितने भी आज तक प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हैं उनके बारे में समीक्षा करेंगे। पहला सवाल है दोस्तों, जोती हुई कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कालीबंगा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 बनवाली से, 4 हड़प्पा से। तो दोस्तों, जोती हुई कृषि का भूमि साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अग्निकुंडों के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। तीसरे सवाल की बात करें, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। जी हाँ, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके ताम्र पाषाण युग से। पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष है वो है आपके ताम्र पाषाण युग से। सवाल संख्या 4 की बात करें, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। जी हाँ, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो राजस्थान की बनास संस्कृति है वो आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की जो बनास संस्कृति है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया। जी हाँ, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया। तो ये प्रचुर ज़्यादातर ताम्र भंडार है वो गणेश्वर के अंदर मिला है। अगला सवाल देखें, राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य। जी हाँ, जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। जी हाँ, कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगले सवाल की बात करें, 7वां सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित प्राचीन स्थल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें ये जो लोथल है ये आपके बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। तो बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल में गिलुंड है, ओसजियाना है और बालातल है। इसके अंदर आपके लोथल नहीं है। अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। RAS प्री एग्जाम 27/10/2021 को आया था। तो इसमें कौन से कथन है उनके बारे में हमें विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प है वो सही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन 2 है ACD, ये 3 ऑप्शन राइट है आपके, ध्यान देना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और डी यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। यानी यहाँ से देखा जाए तो हमें मालूम चलता है कि ये लोग है ना चावल से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है। यानी लघु पाषाण युगीन संस्कृति से कौन से संबंध है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे लघु पाषाण कालीन, इसमें सोजत, धनेरी और तिलवारा। जी हाँ, लघु पाषाण कालीन युगीन से संस्कृति से संबंध कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसमें सोजत, धनेरी और तिलवारा, गणेश्वर नहीं आता है। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जी हाँ, कालीबंगा के बारे में हमें समीक्षा करनी है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से दीवारें हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, क्योंकि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं। प्रश्न संख्या 11 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है। जी हाँ, कौन सा है वो ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है। तो खेतड़ी के निकट दोस्तों इसमें गणेश्वर है। जी हाँ, बालाथल नहीं है, जोधपुरा नहीं है, ओजियाना नहीं है, गणेश्वर, ये गणेश्वर है, ये पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है। सवाल संख्या 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा
पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है। जो बेराट है उसके उत्खनन या उसकी खोज से संबंध नहीं है। तो इसमें HD साकलिया ये आपके बेराट के अन्वेषण से संबंधित नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, NR बैनर्जी ये तीनों के तीनों है वो बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंध है। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? जी हाँ, प्रश्न है राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो ये होगा आपके बागोर। जी हाँ दोस्तों, बागोर से ये प्राप्त हुए। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। कृषि अधिकारी, कृषि विभाग 19/1/2021 को यह प्रश्न आया था। तो इसमें हमें सही तरीके से सम्मिलित करना है। तो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल ही 1, 2, 3, 4 राइट हैं। सिंधी तालाब नागौर राइट है। तिलवाड़ा बाड़मेर, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर और नगरी चित्तौड़गढ़, ये चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे के सामने हैं और बिल्कुल राइट है। सिंधी तालाब नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, यहाँ सभी विकल्पों को सम्मिलित कर लिखा गया है। अगला सवाल है राजस्थान में लौह के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं आपके काले एवं लाल रंग की मृदबांड संस्कृति। जी हाँ, काले एवं लाल रंग की मृदबांड संस्कृति। अगला सवाल है निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन थे करकोट नगर, रंगमहल, नगरी, नानसा। तो इसका आंसर होगा नगरी। जी हाँ, प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नहर के अवशेष है वो नगरी से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, 17वां सवाल है पुरातात्विक स्थल बागोर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल बागोर है वो कोठारी नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कोठारी नदी पर स्थित है। पुरातात्विक स्थल गिलुंड, यानी जो पुरातात्विक स्थल गिलुंड है ये कौन सी संस्कृति से संबंध रखता है? तो याद रखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंध रखता है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर है वो टोंक में अवस्थित है। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकार्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। जी हाँ, मौर्यकालीन वास्तुकार्य के अवशेष है वो बेराट से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं या किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष है वो ताम्र प्रस्तर युग से संबंध रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा, क्योंकि बागोर है वो भीलवाड़ा में है। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है? जी हाँ, डड्डीकर शैल कला पूरा स्थल RPSC FSO 2019 के अंदर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो डड्डीकर शैल कला है वो अलवर में स्थित है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम विशेष शिक्षा 2019 के अंदर आया था। तो धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुनारी है वो झुंझुनू में है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दोस्तों याद रखना दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जुता हुआ खेत मिला है। सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा?
तो 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो याद रखना गणेश्वर। गणेश्वर के अंदर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? बेराट। बेराट के अंदर चित्रित शैलाश्रय हैं वो प्राप्त हुए। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। जी हाँ, 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेपिस लाजुली। जी हाँ, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, वो है लेपिस लाजुली। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? दोस्तों, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए? तो बनास से संबंधित दोस्तों आहड़ संस्कृति है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है वो तांबा प्रस्तर युग से है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बीबी लाल। बीबी लाल के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन है वो निष्पादित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 पूर्व तक माना जाता है। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो ये हो जाएगा आपके आहड़। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बेराट थी वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो जाक बाबा की जो प्रतिमा है वो नोह भरतपुर से प्राप्त हुई। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? जी हाँ, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो वो है कालीबंगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा, चूरू, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बेराट जयपुर। दोस्तों बेराट जयपुर में बिल्कुल राइट है, गणेश्वर सीकर में राइट है, आहड़ उदयपुर में राइट है। कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन 1 है वो असंगत है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल हनुमानगढ़ जिले में है। आगे देखा जाए तो बेराट में उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः इसका उत्खनन कार्य 1962-63 में पुरातत्व नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो महाभारत और महाभाष्य है वो माध्यमिका नगरी में उल्लेखित है। व्याख्या। माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? तो बागौर एवं तिलवाड़ा है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो घोसुंडी अभिलेख है वो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व के महाराजा सर्वतात के घोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस सभ्यता से प्राप्त हुए? जी हाँ, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये है आहड़ से। बालाथल किस जिले में स्थित है? दोस्तों बालाथल है वो उदयपुर में है। बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की खोज BN मिश्रा के नेतृत्व में की गई। एक सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर
किसकी कृति थी? बहुत ही अच्छा। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये कृति आपके ओरल स्टाइन की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, असत्य है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र, असत्य है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, यह भी असत्य है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल सत्य। अगर हम गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर का टीला नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह एक उत्खनन स्थल है जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जहां से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कालीबंगा को कहा है। अई छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो शासक मिनेंडर के 16 सिक्के हैं वो बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट जयपुर से पंचमार्क 84 मुद्राएं व इंडो ग्रीक शासकों 24 मुद्राएं की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये आपके कालीबंगा गलत, कोट डिग्गी भी गलत है, गिलोन भी गलत है। इसका आंसर होगा आहड़। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो वो है आहड़। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो बेराट। इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपके कालीबंगा। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। तो आहड़ सभ्यता के जितने भी उपकरण हैं वो तांबे से निर्मित है। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय है तो AK व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता का स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान में महाभारत के काल के जो अवशेष है वो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो चावल से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। व्याख्या, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ खुदाई का कार्य किया। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रंगमहल है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कांच की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? जी हाँ, मालव नगर टोंक को कहते थे। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है यूनानी राजाओं के सिक्के। आर्य संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बालाथल। जी हाँ, आर्य संस्कृति का जो नवीनतम उत्खनित स्थल है वो बालाथल है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है।
बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर के स्मारक हैं वो विराट नगर स्थान पर स्थित है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती नदी के समीप। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? जयपुर, बेराट। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राजसमंद में जो सभ्यता है उसका नाम है गीलुंड। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो राजस्थान में सैंधवकालीन अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता वो बीबी लाल व बीके थापर थे। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल BL लाल और बालकृष्ण थापर BK थापर द्वारा किया गया। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है वो हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर, जयपुर। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास आहड़ से संबंधित है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य जनपद की। आर्य सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। प्रोफेसर HD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़। जी हाँ, HD साकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। जी हाँ, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है वो है पर्वतसर, कुराड़ा। जी हाँ, सन 1934 में पर्वतसर नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति है तथा इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई? पक्की ईंटें हैं वो कालीबंगा में काम में ली गई। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है तो मध्य पाषाणकालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो रंगमहल का उत्खनन कार्य है वो हन्नारेड्डी के नेतृत्व में किया गया। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अपोलोडोट्स का सिक्का है वो रेड टोंक से प्राप्त हुआ। रेड पुरातात्विक स्थल टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था। यहाँ से वयन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलोडोट्स का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ उत्खनन में लोह के अनेक औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा बसा हुआ था। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य है वो नदियों और सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ACL कार्लाइल को राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में किया गया था। तो ACL कार्लाइल को सर्वप्रथम इसका श्रेय दिया जाता है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? जी हाँ, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के बालाथल सभ्यता स्थल में पाया गया। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो है वो बागोर।
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बागोर से मिले हैं। भीलवाड़ा कस्बे के पास कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता की खोज 1967-68 में डॉक्टर VN मिश्र द्वारा की गई। बागोर से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के मकान पत्थर से बने थे। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों बेराट से संबंधित है। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? तो बेराट में। जी हाँ, पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो बेराट में पाया गया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको जितने कितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।